अंधेरे में लोग गुजारा कर रहे हैं, अंधेरे में 8 तारीख को आए हैं, 8 तारीख से समस्या चल रही है। कि ये टोटी लगा के केवल चले गए हैं कि हमने यहाँ पे कार्य कर दिया कि लेकिन पानी नहीं आया है, पानी की सप्लाई यहाँ नहीं है, ना आएगी। सब अधिकारी बिके हुए हैं, वो ठेकेदारी में दे दिए हैं और ठेकेदार उनको 1 लाख रुपया 2 लाख जितना अपना दे दिया हो और उसी पैसे में वो बोल नहीं पा रहे हैं। हम अंधेरे में हैं, अंधेरे में यार हमको मजा आ रहा है भक्ति, हम तो बीजेपी भक्त हैं, तो भक्ति क्यों तोड़वा रहे हो भाई? तबीयत खराब है आपकी? अभी बहुत खराब है, 3 दिन से जो पानी मिल रहा है सब प्रदूषित मिल रहा है। 1-1 किलोमीटर आगे से, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर आगे से, समझे? अब सबसे बड़ी समस्या पानी की है और भी प्रदूषित पानी आ रहा है। ये सीट दिखाई एक बार, ये सीट कब से पड़ी है? आप सीट दिखाइए कैसे, इस पे कौन सोच करेगा। और आइए शौचालय के लिए रख दिए हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय की व्यवस्था देखिए, ये रिस रहा है, ये पेशाब है, ये लैट्रिन पड़ी है। ऊपर जाकर देखता हूँ ये लोग शौच कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये हैं तो, लेकिन ये सूखे पड़े हैं, आदमी पानी कहाँ से लेकर आएगा? गंदे पड़े हैं, पता नहीं कब साफ हुए थे। ये दूसरा भी ऐसे ही है, तीसरा भी ऐसे ही है। ये एक तरीके से आप ये देख लीजिए, सरकार का फेलियर है एक तरीके का, बिल्कुल फेलियर इस तरीके का है कि व्यवस्था हुई है लेकिन व्यवस्था सिर्फ नामचार की व्यवस्था हुई है। नमस्ते, मैं शुभम हूँ और इस समय हम लोग प्रयागराज में मौजूद हैं। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ चल रहा है और लगातार हम महाकुंभ की आपको खबरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन अब हम प्रयागराज में जो जहाँ कुंभ लगा हुआ है वहाँ लोगों की समस्या के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर मैं इस मेले की बात करूँ, कम से कम मेले में 25 सेक्टर हैं। 25 सेक्टर में हम हर सेक्टर में जाकर लोगों का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। इस समय हम सेक्टर 7 में मौजूद हैं और सेक्टर 7 में लगभग हम जब कुछ लोगों से बातचीत करते हुए कल चल रहे थे तो लोगों ने मुझे यहाँ की अनोखी समस्या के बारे में बताया। कुछ लोग कह रहे हैं कि सेक्टर 7 में ना तो लाइट है और ना पानी है। अब देखिए यहाँ पे जो पानी है, लोग बाल्टी से भर भर के पानी लाते हैं, बाल्टियाँ रखी हुई हैं, कुछ लगभग 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पैदल लेकर यहाँ बाल्टियाँ लेकर आते हैं। बाल्टी ले आने के बाद पानी लेकर आते हैं, उसको यूज़ करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोए। जितने भी टेंट हैं सब कल्पवासी लोगों के हैं। अब पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, सब बातचीत करते हैं कि कल्पवासी लोग होते क्या हैं और जो समस्या है अभी तक उसका कुछ निदान हो पाया नहीं हो पाया है। पानी की समस्या, लैट्रिन की समस्या, लाइट की समस्या। तो ये तो समस्या ही है, फिर फायदा क्या है? फिर अब फायदा अब क्या करें, मजबूरी है। 8 तारीख को आए हैं, 8 तारीख से समस्या चल रही है। अंधेरे में लोग गुजारा कर रहे हैं, अंधेरे में कैसे गुजारा किया जाए बताइए। जो अधिकारी हैं कहा उनसे अभी तक समस्या के बारे में? तो सब कहा गया, एक आदमी कहने से होगा काम क्या? एक आदमी तो नहीं कहने से काम होगा। जब कम से कम 100-50 आदमी चलें तब तो काम होना है। लेकिन यहाँ समस्या है क्यों? मुझे ये सबसे बड़ा कारण बताइए। 8 सेक्टर में कोई ऐसी समस्या नहीं है, 7 में समस्या क्यों है? हर उसमें समस्या है, उसमें 8 में नहीं होगी, 7 में समस्या क्यों है? अब इसको हल आप बताइए क्यों है। क्या बोले? 2 दिन प्रदर्शन किया, कहें लग जाएगा। हम लोग इंतजार करते करते रहे। SDM भी आए थे। फिर क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? पहले तो वो तो ये बोले कि जो है पानी और बिजली की समस्या, कोई समस्या है क्या? ये समस्या नहीं है। तो उनको ये बोला कि हम बोले कि आपको अगर घर के अंदर बंद कर दें, लाइट काट दें, पानी ना दें, तब क्या होगा? हम लोग जो है कलावासियों के लिए कुछ है कि नहीं है? समस्या यहाँ पे शौचालय की है। कुल मिला के जीवन की मूलभूत सुविधाओं की सारी समस्या यहाँ पे है। हम आइए आपको दिखाते हैं कैसे ये शौचालय की व्यवस्था दे रहे हैं स्वच्छ भारत के मिशन के तहत पर, कैसे ये रोड की व्यवस्था दे रहे हैं। कल्पवासी यहाँ 1 महीने के लिए कल्पवास करने के लिए आए हैं। जो आम पब्लिक है उसके लिए कोई भी सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ। सुविधा किसके लिए है फिर? अब वो गवर्नमेंट बता सकती है, हम नहीं बता सकते किसके लिए। हमारे लिए नहीं है, आम पब्लिक के लिए नहीं है। आप दिखाइए मुझे क्या समस्या दिखा रहे थे? आप दिखाइए, आप समस्या देखिए। अभी रात में काम किए हैं और नलका ऐसे लगा करके मैं दिखाता हूँ आपको कैसे नलके से पानी निकल रहा है। और टोटी तो लगी है? हाँ, टोटी लगी है, कैसी लगी है और कितना बेहतरीन पानी निकल रहा है। और टंकर आया हुआ है, उससे गंदा पानी सप्लाई हो रहा है पीने के लिए। आप देखिए क्या है इसमें, कौन सा पानी आ रहा है। कह रहे हैं सेक्टर 7 में टोटी लगी है और इसकी स्थिति अगर आप देखिए, इसमें कनेक्शन नहीं हुआ है। ये तो टोटी हिल रही है, ये तो पूरी टोटी ऐसे लगा आप दिखाइए, फुटेज दिखाइए, गवर्नमेंट प्रशासन को दिखाइए। हाँ, कि ये टोटी लगा के केवल चले गए हैं कि हमने यहाँ पे कार्य कर दिया कि लेकिन पानी नहीं आया है, पानी की सप्लाई यहाँ नहीं है, ना आएगी। सोच की क्या स्थिति है? ये सर सब अधिकारी बिके हुए हैं। सर हम एक भी बात करें, सब अधिकारी बिके हुए हैं, वो ठेकेदारी में दे दिए हैं और ठेकेदार उनको 1 लाख रुपया 2 लाख जितना अपना दे दिया हो और उसी पैसे में वो बोल नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद सब पूरा काम एकदम हम लोग बेटा परेशान हो गए हैं, बेटा पूरी जनता परेशान है सर। लेकिन इसको ये है, जान लीजिए, वो जानते हैं कि ये बीजेपी को गिराने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं कि हाँ बीजेपी ऐसा नहीं होगा तो बीजेपी गिर जाएगी। इतने नेता हैं तो वो लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं? आज करीब 10 दिन से यहाँ मेला
जिला प्रशासन का ये काम चल रहा है, बल्कि ये वीआईपी लोगों के लिए समझ लो कि 15 दिन पहले से उन्होंने अरेंजमेंट किया है। हम आम पब्लिक को सबसे ज़्यादा शिकायत इस समय सबसे ज़्यादा शिकायत जी चौथे स्तंभ मीडिया से है। मीडिया अपना काम नहीं कर रही है। हो सकता है कि मीडिया अपना बराबर काम करती तो गवर्नमेंट तक या जो लोग अधिकारी लोग हैं उनकी वहाँ तक ये बातें पहुँचती, वो जानते। इस समय हम दुविधा में हैं। हम ये आम पब्लिक डिसाइड नहीं कर पा रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट सही काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर बीजेपी के संज्ञान में यह है तो ये तो भ्रष्टाचार का अंत है, हद है। आपके पास इतना समय है या मीडिया वालों के पास कि जहाँ अच्छी व्यवस्था है उसके तो प्रचार प्रसार बहुत ढंग से हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा आबादी की जनता जो है त्रस्त है, उसके बारे में मीडिया का ध्यान नहीं है। हमारे जैसे लोग बहुत से ऐसे हैं कि करें कुछ भी करें, लेकिन हम तो वोटर बीजेपी के हैं। लेकिन ये तो हद हो रहा है, ये बात हो गई है फिर। ये तो हद हो रहा है, तो इसमें तो मनन करने का हमारे जैसे असंख्य या लाखों जनता होंगे। इस तरह से सोचना पड़ेगा। सरकार की तरफ से ये कमी है तो ये भ्रष्टाचार का हद हम इसको मानेंगे। हम अंधेरे में हैं, अंधेरे में यार हमको मजा आ रहा है भक्ति, हम तो बीजेपी भक्त हैं, तो भक्ति क्यों तोड़वा रहे हो भाई। क्लब वासियों की जनसंख्या साधु संतों से कम है, तो ज़्यादा ध्यान कहाँ ध्यान, या बराबर ध्यान दो या भाई उनसे 25% कम दो या 50% कम। एक को बोलूँगी या पानी दे दीजिए। मेन रूप से पानी तो प्रमुख समस्या है ना, पानी है। मरते मरते बचे, इनसे आप बात कीजिए, इनको हॉस्पिटल ले जाकर के मरते। क्या हुआ, क्या नाम है आपका, नाम बताइए मुझे। पंडित श्याम बिहारी मिश्र। मिश्रा, मुझे अब एक बात बताइए, तबीयत खराब है आपकी अभी? बहुत खराब है, 3 दिन से जो पानी मिल रहा है सब प्रदूषित मिल रहा है। 10-15 लोग, हाँ, कोई सुविधा नहीं हम लोगों को मिल पा रही है। सरकार क्या कर रही है? अस्पताल गए थे आप लोग? हाँ गए थे, दवा लिया है, दवा कोई फायदा नहीं कर रही है। दवा भी फायदा नहीं कर रही है। एक बार आगे आइए थोड़ा सा, ये देखिए अब यहाँ से पानी का डोला लेके चले। पानी कहाँ से भर के लाएंगे अब ये लोग? 1-1 किलोमीटर आगे से, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर आगे से, समझे। अब सबसे बड़ी समस्या पानी की है, और भी प्रदूषित पानी आ रहा है। आप शौचालय कैसे जाते हैं यहाँ से, सोच करने कैसे जाते हैं? खुले में जाना पड़ता है। जगह जगह मतलब ये लैट्रिन पड़े हुए हैं पैर पे उठा कर। ये देखिए इधर अभी ये कूड़ा भी नहीं उठा आप लोगों से तो यहाँ से? नहीं उठा। सीट उठा के सीट ऐसे डाल दीजिए, और इस सीट पे कैसे कौन शौचालय करेगा? शौच कार्य कैसे करेगा? ये सीट दिखाइए एक बार, ये सीट कब से पड़ी है? आप सीट दिखाइए कैसे, इस पे कौन शौच करेगा? और ये शौचालय के लिए रख दिए हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये देखिए यहाँ इस क्षेत्र में एक शौचालय की व्यवस्था की गई। अगर आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो दूर एक बार एक शौचालय रखा हुआ है, वहां चलकर आपको वहां की व्यवस्था दिखाता हूँ। सेक्टर 7 के लोग कहाँ शौच करे जाके। ये सीट कब से लगी है? अभी सुबह लगाए हैं, अभी सुबह लगा के गए हैं सीट। उधर देखिए वो सीट लगा रहे हैं। ये पर्सनल अपनी जानकारी की वजह से इसको लगवाया जा रहा है। पर्सनली कांटेक्ट पहचान है मतलब? हाँ, पर्सनल कांटेक्ट पे ही लगाया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से नहीं लगाया गया है। प्रशासन ये देखिए पाइप खुदा पड़ा है, ये शाम को खुदाई करके छोड़ के चले गए हैं, और दिखाने के लिए वो अभी आपको टोटी जो हम दिखा रहे थे वैसी टोटी लगा दिए हैं। ये शाम का कार्यक्रम है। इसमें मतलब अभी तक इतना आइडिया लग रहा है 15-20 दिन लगा देंगे ये लोग। देखिए ये टोटी ऐसे लगा दिए हैं, इस तरह जैसे समापन हो जाएगा, कुंभ महोत्सव का समापन होने के बाद इनकी ये व्यवस्था पूर्णतः संपन्न होगी। आप देखिए, दिखाइए इस तरह की टोटी की व्यवस्था है, इसमें कैसे जलाएगा। यहाँ पे लोग आ चुके हैं, आज 5 दिन बीत चुका है, और 5 दिन से कैसे वो अपना नित्य क्रिया कार्य संपन्न कर रहे हैं, कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, कैसे पानी का पी रहे हैं। शौचालय, एक बार शौचालय देखना चाहता हूँ। देखिए अभी हम सेक्टर 7 में हैं, और जो लोग यहाँ की शौचालय की व्यवस्था बता रहे हैं, पहले ये टैंकर खड़ा हुआ है, और टैंकर की शौचालय की व्यवस्था देखिए, ये रिस रहा है, ये पेशाब है, ये लैट्रिन पड़ी है। ऊपर जाकर देखता हूँ ये लोग शौच कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये हैं तो, लेकिन ये सूखे पड़े हैं, आदमी पानी कहाँ से लेकर आएगा, गंदे पड़े हैं, पता नहीं कब साफ हुए थे। ये दूसरा भी ऐसे ही है, तीसरा भी ऐसे ही है। ये एक तरीके से आप ये देख लीजिए, सरकार का फेलियर है एक तरीके का। बिल्कुल फेलियर इस तरीके का है कि व्यवस्था हुई है, लेकिन व्यवस्था सिर्फ नामचार की व्यवस्था हुई है, सफाई वाले भी नहीं आते यहाँ पे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।